मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। कोई भी व्यापारी लेन देन के मामले में या किसी कंपनी से या व्यापार में चेक लेता है, कई बार ब्लैंक चेक भी लेने की स्थिति आती है। तो चेक लेते समय कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ जो व्यापारियों को या किसी भी कंपनी आदि से चेक लेते समय रखना आवश्यक है, प्रिकॉशंस जो आप लेंगे बचाव के लिए चेक लेते समय वो कौन कौन से हैं, जिससे आपको भविष्य में पछताना न पड़े और आपका जो भी कार्य है समव्यवहार है वो ढंग से चले। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी आप चेक लें इन निम्न बातों को ध्यान रखें। जब भी प्रिकॉशंस वाइल एक्सेप्टिंग ए चेक, तो चेक लेते समय आप अपने हाथों से कभी भी जो भी चेक वो दे रहा है उसी से भरवाएं, स्वयं कभी भी नहीं भरें। पहली सावधानी ये आपको रखनी है। मतलब अपनी हैंडराइटिंग में उस चेक में कोई इंटरपोलेशन न करें, उसमें कुछ न लिखें, जो भी लिखवाना है उसी से लिखवाएं। उसी व्यक्ति से बोलें, उसी व्यक्ति के द्वारा नाम आपका भरा जाए, अमाउंट भरा जाए, न्यूमेरिकली जो भी शब्द हैं हिंदी अंग्रेजी में भरें। तो सिग्नेचर वगैरह भी उसके पीछे आप जो भी ले रहे हैं वो उससे करा लें। आप उसमें किसी भी तरह का इंटरपोलेशन या हैंडराइटिंग वगैरह ना भरें, क्योंकि जब भी कोई चेक बाउंस का केस आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लगाते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, केस कंटेस्ट होता है। ऐसी स्थिति में ये एक सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जो भी चेक आप ले रहे हैं जिस भी व्यक्ति से, व्यापार में या कंपनी से, उसको कभी भी स्वयं उसमें अपने हैंडराइटिंग में कोई इंदराज ना करें। अगर वो अमाउंट भी खाली छोड़ता है ब्लैंक, पहले तो बैंक चेक आप ना लें, कोशिश ये करें। दूसरा, आप जिससे भी चेक लें वो चेक के पीछे चेक देने वाले का क्या उद्देश्य है ये ज़रूर लिखवा लें। कोई रुपए के लेन देन के लिए है उसके हस्ताक्षर करा लें, मोबाइल नंबर लिखवा लें, उसका ऑब्जेक्ट ज़रूर लिखें। अगर कोई रीपेमेंट वगैरह का है तो साफ लिखवा लें, टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ फ्रेंडली लोन। कोई फ्रेंडली लोन है तो उसका एग्रीमेंट वगैरह है तो एग्रीमेंट के बारे में, किस एग्रीमेंट के तहत आप ले रहे हैं, मोबाइल नंबर लिखवा लें। माल सप्लाई का है तो इनवॉइस वगैरह का नंबर डलवा लें, मोबाइल नंबर डलवा लें, सिग्नेचर करा लें। किस उद्देश्य के लिए ये महत्वपूर्ण है आप चेक ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर और मोबाइल नंबर जैसा मैंने बताया वो भी लिखवा लें। बाद में चेक का प्रयोग जब आप भी करें तो अपने हाथ से जैसा कि पहला प्रिकॉशन मैंने आपको बताया कभी ना भरें। हर ट्रांजैक्शन का एक एग्रीमेंट शुरू में ज़रूर वकील साहब से किसी से बनवा लें, और उस एग्रीमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, किस उद्देश्य के लिए वो सब हो रहा है, इसको ज़रूर आप लिखवा लें, जिससे वो जब भी कोर्ट में केस रखा जाए, चेक बाउंस का आप केस लगाएं, रखे जाने वाली ये दलील उसकी तरफ से ली जा सकती है कि गुमशुदगी हो गई थी, चेक खो गया था, चोरी हो गया था। तो रिटन जो भी एग्रीमेंट है वो आपका काम आएगा, और उसके द्वारा उठाई गई दलील कि मेरा चोरी हो गया, गुमशुदगी हो गई, ये उसकी दलील धाराशायी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो आपको लेना है उसमें अकाउंट नंबर उसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग में रखें। सिग्नेचर वो ये उठा सकता है कि मेरे नहीं है, तो इसके लिए आप ये करें कि 10 रुपये का एक चेक और ले सकते हैं आप चाहें तो। चेकर ओनर हो जाता है अगर, तो ये आपको पेमेंट में, कोर्ट के केस में मदद करेगा। पेमेंट जो है बायफर्केट, छोटे छोटे पेमेंट लें, इकट्ठा बड़ा पेमेंट ना लें। फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार वगैरह होता है, गवर्नमेंट का कोई भी पेपर है उसके सिग्नेचर हों वो टैली कर लें, उसकी भी कॉपी लें, सर्टिफाइड या जैसी भी उससे दस्तखत हैं, जिससे मिलान करने में आपको अकाउंट पहले अगर वो दलील उठाता है कि मैंने बंद कर चुका था, चेक की पेमेंट मैंने बंद करा दी थी, तो लीगल स्थिति पे इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखें। लीगल जो लायबिलिटी है उसके लिए उसने अगर नहीं दिया था और कोई वो बहाना बनाता है कि मैंने उधार देने के लिए दिया, ये कॉमन अपने पास, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपका ये डिफेंस में काम आएगा। तो फैमिली मेम्बर, पत्नी आदि के नाम बुजुर्ग के ना लें, क्योंकि कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। इन परेशानी से बचने के लिए आप जो भी चेक लें अपने नाम से लें, उस पर पूरा डिटेल लें, उसका उद्देश्य लिखा है, उसके सिग्नेचर मिलान करने के लिए दस्तावेज ले लें। बिल अपने नाम से अगर काटा है तो ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए भी ऐसा ही करें। आरोपी घर का पूरा जो भी एड्रेस है वो ज़रूर पता कर लें, नहीं तो कई बार फिर सर्विस नहीं हो पाती है। उसके एड्रेस का भी कोई सरकारी दस्तावेज है तो उसको अवश्य ले लें और उसको अटेस्ट भी करा लें। इन सब प्रिकॉशंस को यदि आप लेते हैं तो चेक बाउंस के केस में जब भी कभी आपको मामला लगाना पड़ता है, क्योंकि आम समव्यवहार या व्यापार या कंपनी से किए गए कोई भी पैसे के लेन देन में ये चेक की परंपरा रहती है और इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके लिए आप प्रिकॉशन
while accepting a check। चेक बाउंस के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको सरल भाषा में दी। ये महत्वपूर्ण सावधानी है, यदि आप रखते हैं तो चेक बाउंस का जब भी केस आपको लगाना पड़ेगा उसमें आप उतने परेशान नहीं होंगे। तो कृपा करके इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा ये अनुरोध है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगें लाइक शेयर करें। एक और अनुरोध है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल और श्रीमती अर्चना शर्मा जो मेरी वाइफ है अर्चनाज आरटी आपके नाम से है, उस चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें। यदि उसमें बताए गए वीडियो उसमें अपलोड किए गए वीडियो अच्छे लगें तो उसे भी लाइक शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।